हेलो जी, राम राम सभी को। आज गए हम माता शीतला पे। तो आज सुबह सुबह सभी नहा धो के पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। और क्योंकि आज हमें जाना था माता शीतला पे, अचानक ही प्लान बना था माता शीतला पे जाने का, कोई प्लानिंग नहीं थी। फिर इसलिए हम स्टेशन पर पहुँच गए पहले ही। और लेकिन जो ट्रेन थी वो थी हमारी लेट। फिर मम्मी ले आई थी यहाँ से टिकट और फिर हम करने लग गए थे ट्रेन का वेट। और जैसे ही ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी तो हर्षित तो इतना खुश हो गया, बोला मी देखो ट्रेन आ गई, अब ट्रेन में चलेंगे। इतना खुश हो रहा था, अपनी बुआजी को दिखा रहा था बार बार ट्रेन को। और इधर मम्मी भाई को लेके खड़ी हुई थी, ट्रेन का वेट कर रही थी। और ट्रेन में बैठ के हम सब चल दिए थे माता शीतला की तरफ। यहाँ पर ये भी कि जमा खिड़की के पास ही खड़ा था, बार बार बाहर ही देख रहा था। और ट्रेन से उतरने के बाद हम पहुंच गए थे सीधा गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और एग्ज़िट करते ही तुरंत हमें मिल गए थे इसके पापा, और ये हर्षित के लाड़ करने लग गए। देखते हर्षित तो इतना खुश हो गया। उसके बाद हमने लिया माता शीतला का प्रसाद और फिर चल दिए थे हम मंदिर की तरफ। यहाँ से हम वेट कर रहे थे रिक्शा का, रिक्शा पकड़ी और उसके बाद हम पहुँच गए थे माता शीतला के मंदिर। और मंदिर पे जाने के बाद अंदर हम एंट्री करने लग गए। और अब तो मंदिर इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, जब हम पहले आए थे जब तो ऐसा नहीं था। अब तो बहुत ही अच्छा हो गया और इतनी पॉजिटिविटी आती है मंदिर में जाते भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें तो। काफ़ी टाइम बाद हम माता शीतला पे आए थे। सोच तो काफ़ी टाइम से रहे थे, लेकिन वही है ना, जब बुलावा आता है जब भी जाना होता है। माता शीतला ने आज ही हमें बुलाया तो हम अचानक ही बिना किसी प्लानिंग के ही एकदम से माता शीतला के मंदिर का प्लान बना और वही चल दिए। फिर यहाँ पर हम ये वीडियो शूट कर रहे थे तो वो पुलिस अंकल बोल रहे थे बार बार कि फ़ोनों को रख दो, फ़ोनों को रख दो वरना ले लिया जाएगा फ़ोन। पर वही है ना, हम तो चोरी छुपे कैसे ना कैसे करके छोटी सी क्लिप ऐड कर ही ली इधर से। और ये पंडित जी भी मना कर रहे थे बार बार फ़ोन नहीं चलाना, फ़ोन यूज़ नहीं करना, लेकिन हमने तो थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली थी माता शीतला की। और फिर भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भगत आए हुए थे। सभी बोल रहे थे कि अभी मतलब जेठ के महीने में नहीं जाते, लेकिन हमने तो मतलब भाई काफ़ी लोग आए हुए थे। फिर यहाँ पे मम्मी खोल रही थी ये धागा। मम्मी पहले भाई शीत बीमार हुआ था जब ये धागा बांध के गई थी। उसके बाद यहाँ पे जोत में डाल दिया था तेल घी। उसके बाद यहाँ पर हम श्याम बाबा के मंदिर गए। फिर हमने माता शीतला की भी जोत चासी। और उसके बाद यहाँ पर भाई ये बोलते कि मन्नत का धागा, जो मन्नत हो वो यहाँ पर अपनी मन्नत मांगो और यहाँ पर धागा बांधो तो वो मन्नत पूरी होती है। और मन्नत पूरी होने के बाद ये धागा खोलने के लिए वापस भी आना पड़ता है, ये हमें पंडित जी ने ही बताया था। और फिर हमने पूरी फैमिली के साथ अपनी मन्नत का धागा बांधा और सभी ने अपनी मन्नत मांगी। उसके बाद माता शीतला से विदाई लेते हुए हम पहुंच गए थे माता चौराहे वाली के पास। मतलब माता मसाणी और चौराहे वाली दोनों साथ में ही थी। तो यहाँ पर हमने कर लिए थे माता मसाणी के भी दर्शन। भाई यहाँ की मैं क्लिप ऐड नहीं कर पाई थी क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। फिर हमने बाहर आके पिया जूस और उसके बाद इसके पापा का फ़ोन आ गया था कंपनी से, को जाना पड़ गया था अपने ऑफिस। तो हर्षित कह रहा था कि पापा मेरे लिए ना शाम को आते हुए चीज़ लेके आना। और फिर मैंने भी इनको बाय बोल दिया था और ये बाय बोल के चले गए थे अपने ऑफिस के लिए। और फिर हम भी अपनी ट्रेन का वेट करने लग गए थे। तो हर्षित बोला कि ना माँ जी देखो वो आ रही ट्रेन, देखो मैं देखता हूँ। माँ जी के कंधों पे चढ़ के ट्रेन देख रहा था। इतने में हमारी ट्रेन आ गई थी। और फिर हम सब अपनी ट्रेन में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम तो पहले सोच रहे थे जगह मिलेगी या नहीं, पर अच्छे से जगह मिल गई थी। और उसके बाद हम अपने आ गए थे वापस घर की तरफ।